नमस्कार। जिस कांग्रेस पार्टी की रोहतास जिला इकाई में 90 के दशक तक वैसे लोगों की भरमार थी जिन लोगों के अंदर में बिहार के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री के विरोध करने का भी मादा था, क्या उस कांग्रेस पार्टी की रोहतास जिला इकाई की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है? हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके द्वारा बिहार के सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को काला झंडा दिखाया गया था और उनके द्वारा बता दिया गया था कि कांग्रेस पार्टी की वजूद क्या है। इनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में रोहतास जिला इकाई की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब उसे कोई चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है। हम बात कर रहे हैं रोहतास जिला इकाई के पूर्व जिलाध्यक्ष यमुना शुक्ला जी का, जिनके द्वारा जिस तरह से लालू प्रसाद यादव का विरोध किया गया था और उस विरोध के दौरान जिस तरह से उन्हें परेशानी उठानी पड़ी थी, जिसके बाद भी उनके द्वारा न झुकने का प्रयास किया गया और न ही किसी प्रकार की कोई समझौता करने की कोशिश की गई थी, क्या अभी भी उसी तरह के मुद्दा कांग्रेस पार्टी में दिखाई पड़ता है? क्या अभी भी उस तरह के लोग हैं? इसी मुद्दे पर बात कर जानने की कोशिश करेंगे और जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप पर इन्हें क्या कहना है, इनसे बात कर समझने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। नेतृत्व हमको तो लगता है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व को लोगों में छांटने में समय लगा। हमारे पास तो इतने उम्मीदवार हैं हमारे इस रोहतास में कि एक एक आदमी दूसरे पर भारी है। हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवारों की श्रृंखला है, उन्हें चुनने में जो भी समय लगा वह लगा। आप लोग बार बार ये कहते हैं कि भारत का संविधान खतरे में है। जब महात्मा गांधी को लगा कि नहीं, अंग्रेजों को यहाँ से हटाना जरूरी है, उनके द्वारा कई तरह के आंदोलन प्रारंभ किए गए। अगर आपको लगता है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी में उस तरह का जज्बा है, जोश है, उस तरह के लोग हैं, तो फिर जब संविधान खतरे में है तो इस संविधान को बचाने के लिए आप लोग उस तरह का कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, जिस कार्य के बदौलत जो आप चाह रहे हैं या जो लोगों को समझा रहे हैं उसे आप करके दिखाएं? देखिए, हमारे यहाँ दो लड़ाई जो है वह दो लोगों के बीच है। एक तो गांधी से जो हम सत्य अहिंसा की बात किया, गांधी जी के विचारधाराओं को मानने वाले लोग हैं। दूसरे तरफ हमें लड़ना पड़ रहा है गांधी जी के हत्यारों की पार्टी से, जिन्होंने नाथूराम गोडसे के नाम से हमारे गांधी जी की हत्या उसने कराया। तो हम आज जो हैं उनसे हमारी लड़ाई एक आताताई से है और हम तो लड़ाई ही लड़ रहे हैं संविधान बचाने की। हम चुनाव लड़ने जीतने और सरकार बनाने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमें तो नज़र आ रहा है कि जो संविधान हमारे पुरखों ने हमें दी, जिस संविधान पर आज हम चल रहे हैं और हमारा देश बिल्कुल अभी अक्षुण्ण है, वह पुनः इन बेईमानों के चलते, इनके लूट के चलते, इनके भ्रष्टाचार के चलते, जो आदमी कल कहता था हम साधु हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड देख लीजिए आप क्या स्थिति है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो हिंदू और मुसलमान की दुहाई देने वाले, नफरत पैदा करने वाले लोग, आज देखिए कि उस वीफ कंपनी जो मांस की कंपनी है, उस कंपनी से भी इन्होंने 250 करोड़ रुपया चंदा के रूप में लिया, जिसको इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में कहते हैं। अब तो भ्रष्टाचार, अब गांव-गांव में लोग टीवी, घर घर में टीवी है, घर घर हाथ हाथ में मोबाइल है, सारे लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। इसलिए आज पूरे भारत में एक स्वर से आवाज़ उठी है कि इन बेईमानों को भगाओ, और पूरे देश में ये जूझ रहे हैं। उम्मीदवार तो उनके पास नहीं है कि उनकी दुर्गति हो रही है, हमारे पास तो उम्मीदवार ही हैं। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि आप लोग मनोज कुमार को जिताने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनका कहना है कि जब पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार छेदी पासवान को नहीं हरा सकी तो मनोज कुमार, चूँकि उस तरह के राजनीतिज्ञ के तौर पर नहीं जाने जाते हैं या उनके पास राजनीतिक अनुभव कम है, उनके माध्यम से किस तरह से सीवीएस राम को हराया जा सकता है? कारण कि सीवीएस राम 1985 से राजनीति कर रहे हैं और उनके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। क्या लगता है कि जो कार्य मीरा कुमार के द्वारा नहीं किया जा सका, उस कार्य को मनोज कुमार कर दिखाएंगे? अब तो बात यह है कि मीरा जी एक सशक्त उम्मीदवार थी, उनको हमने जिता के भी भेजा यहाँ से। मेरे अध्यक्षीय काल में, मैं रोहतास जिला कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष था, मेरे अध्यक्षीय काल में हम लोग जाके जबरन टिकट लेके अपने आला नेताओं से लेके आए और यहाँ से चुनाव जिता कर भेजा था। बाद के दिनों में हो सकता है कि हमसे कोई गलतियाँ हुई हों, चाहे वो हमारे उम्मीदवार की तरफ से गलती हुई हो, हमारे वर्करों को के बीच भेद पैदा किया गया हो। वह चुनाव हम हार गए और उस समय हम चुनाव हारे नहीं,
हमें ईवीएम माता ने हरा दिया, इन बेईमानों ने ईवीएम के चलते हरा दिया। और मीरा कुमार जो लोकसभा की स्पीकर रहीं, मीरा कुमार को विदूषणी लोग जानते हैं। इतनी बड़ी महिला, विद्वान महिला उम्मीदवार हमारे यहाँ कम हैं। इतने विद्वान महिला हमारे समाज में, राजनीति करने वाले राजनीतिक समाज में कम हैं। वो स्मृति ईरानी नहीं हैं वो, और जो आप देख रहे हैं तमाशा, ऐसे लोग नहीं हैं। मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम जी की पुत्री हैं और उन्हें किसी धन और दूसरा कोई लालच नहीं था। उन्होंने चुनाव लड़ा, ईवीएम से हरा दिया गया, उनको जबरन हरा दिया गया। ऐसे लोगों को अब देखिए ना, हमारा घर चिनारी प्रखंड में पड़ता है। चिनारी प्रखंड में एक लांजी गांव है जहां 80% मुसलमानों की आबादी है। वहां हमारे मीरा जी के विरोध में जो उम्मीदवार था उसको 90% वोट मिला। तो क्या तमाम मुस्लिमों ने, जिनको हिंदू मुस्लिम रात दिन करते रहते हैं और भाईचारा को विनष्ट करना चाहते हैं, उनको सारे लोगों ने मत दे दिया? ना, कतई नहीं। यह ईवीएम का खेल था और ईवीएम के चलते पराजित किया गया मीरा कुमार को। अब रह गई बात मनोज कुमार जी को उम्मीदवार बनाने की, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग तो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, हम निचले स्तर पर काम करने का काम करते हैं। और वहाँ हमारा शीर्ष नेतृत्व है, न जाने क्यों 50 उम्मीदवार, हम कहते हैं कि वो कहते हैं इनके पास उम्मीदवार नहीं है। मैं कहता हूँ 50 सबल उम्मीदवारों के बीच से न जाने क्यों मनोज कुमार को दिया, अपना उम्मीदवार बनाया। कुछ सोच के बनाया होगा, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। इसका तो जवाब वही लोग दे सकते हैं जो हमारे शीर्ष नेतृत्व में बैठे हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल, आप भी यहाँ के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसी भी चुनाव को हराने जिताने में जो संगठन का कार्य होता है या संगठन के स्तर पर जो रणनीति तैयार होती है, उसके माध्यम से चुनाव को किसी भी नतीजे तक पहुँचाया जा सकता है। क्या लगता है कि आपके कार्यकाल या अभी जो दिखाई पड़ रहा है, दोनों में सांगठनिक तौर पर कोई बदलाव आया है या उस तरह की शक्तियां अब नहीं रह गई हैं किसी भी जिला अध्यक्ष के पास या कोई अन्य पार्टी के पदाधिकारी हैं जिसके बदौलत वो चुनाव को उस स्थिति में ले जा सके? हम लोग उस समय संगठन बनाए थे। उस समय संगठन था, मेरे समय में मजबूत संगठन था जो आज भी खड़ा है। आप पूरे ज़िले में किसी ब्लॉक में, सुदूर इलाके, चाहे नौहट्टा की बात करें, चाहे नौहट्टा का वो गांव जो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती गांव है, जदुनाथपुर जिसको कहते हैं, वहाँ भी हमारा संगठन था। उसमें मजबूत संगठन था जो आज भी है। लेकिन आज अगर पूछेंगे तो मैं अब कारण नहीं बता सकता, लेकिन आज अभी हमारे ज़िला में कोई यहाँ संगठन नहीं है। वह अब नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व की कमी इसमें है, वो नहीं बना पाई है या क्या नहीं बनाई पाई, क्यों नहीं बना पाई है। अभी हमको वन मैन शो दिखाई पड़ता है यहाँ, अध्यक्ष के अलावे अभी कोई दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ कोई भी संगठन हमको देखने को नहीं मिला। क्या लग रहा है इसका असर चुनाव पर दिखेगा? हम लोग हैं ना, अपना प्राण लगाएंगे, इन बातों को दुहाई देंगे ना, लोगों का जाएंगे, हाथ पकड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे और हम बताएंगे कि कुछ कारणों के चलते जब प्रदेश में ही कमेटी नहीं बन पाई है, समय अभाव के चलते तुरंत चुनाव सर पे आ गया। आतताइयों से भी हमको लड़ना था। उसमें हमारे सांसद जो थे वो निलंबित किए जा रहे थे सदन से, तो हम उनका हाथ गोड़ जोड़ेंगे कि अभी संगठन नहीं बना है, बन जाएगा और हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा। यह है कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष जमुना शुक्ला जी, जो बता रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जिन लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि इनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है, जिस कारण से उम्मीदवार को सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उतारने में कहीं न कहीं विलम्ब हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि उम्मीदवारों की लिस्ट इतनी लंबी थी, जिस लंबी लिस्ट को छांटने में या योग्य उम्मीदवारों की तलाश में इतने समय गुजरे और जिस पार्टी में मात्र कुछ लोगों का चेहरा दिखाई पड़ता हो, उस पार्टी में उम्मीदवारों के चयन में विलम्ब नहीं होगा। ये कांग्रेस पार्टी ही है जिस पार्टी में जो फहरिस्त है वो काफ़ी लंबी होती है और उसी फहरिस्त के कारण कहीं न कहीं उम्मीदवारों के चयन में विलम्ब हुआ। लेकिन ये वही चेहरा है जिस चेहरे के बदौलत एक समय था जब रोहतास में कांग्रेस की तूती बोलती थी, कांग्रेस के बारे में लोग जाना करते थे। कांग्रेस के बारे में बात करने से पहले या कोई आरोप लगाने से पहले 10 बार लोग सोचा करते थे। लेकिन वही उसी कांग्रेस में आखिर क्या हो गया, आखिर किस तरह के बदलाव दिखाई पड़ने लगे, जिस कांग्रेस के बारे में अब ये कहा जाने लगा है कि न तो यहाँ पर कोई संगठन है, न कोई नियम है, न कोई नीति है। और इसी नियम और नीति के अभाव में अभी कांग्रेस यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए बहुत दिन से जूझती हुई दिखाई पड़ रही है।
सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।